का किया हुआ यह योग का प्रदर्शन 28 नवंबर 1982 के लिए ही समझा जाए। तस्मै श्री गुरु चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु अखण्डं सच्चिदानन्दं गुरुं वन्दे परात्परं साकारं सगुणं चैव निराकारं च निर्गुणं यः सर्वत्र सदा व्याप्तः सर्वस्य हितकारकः यो मां रक्षते सर्वत्र तस्मै श्री गुरुवे नमस्ते जगच्चिन्त्य मानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनीज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत् योग पर प्रवचन इस वर्ष भी करता चला रहा हूँ। आज भी योग पर ही प्रवचन करना है। यूँ तो किसी प्रकार के पूजन को योग कहते हैं, फिर भी मेरे प्रवचन का साक्षात संबंध है चित्तवृत्तियों के निरोध से है। श्री देवी भागवत में स्कंध 7 अध्याय 31 से 40 तक जो पार्वती जी ने हिमालय को उपदेश किया है, उसमें विविध योगों की ही चर्चा है। विद्वान लोग अपनी सुविधा के अनुसार उस प्रकरण में 5, 7 या 9 योग की विधियों को कहते हैं। मुख्यतः वहाँ कुंडलिनी शक्ति योग, ध्यान योग, मंत्र योग, तपो योग, पूजा योग आदि का विशिष्ट वर्णन है। ध्यान योग करने का अर्थ प्रकारांतर से योग ही हुआ। चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय बतलाने वाला हमारे भारतीय शास्त्रों में वेदों का अंतिम भाग है, जिस भाग को हम उपनिषद कहते हैं। और योग दर्शनम है, जिसे हम पातंजल योग दर्शनम कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता है। इन तीनों ही ग्रंथों में ऐतिहासिक बुद्धि से वेद के ज्ञान कांड को हम प्राचीन मानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता स्मृति ग्रंथ है। स्मृतियों की यहाँ स्वामी शंकराचार्य जी ने गणना की है, वहाँ महाभारत को स्मृति ग्रंथ माना है। इसलिए स्मृतियों की रचना वेद भाग के बाद की है। अतः श्रीमद् भगवत गीता का मैं दूसरा स्थान देता। यदि यह नहीं कहा गया होता कि अथ योगानुशासन, पातंजल योग में अनुशासन शब्द योग की अनादिता को सिद्ध करता है। इसलिए ग्रंथ पातंजल योग दर्शन सूत्र रूप में जो अभी हमें प्राप्त है, उसकी वर्णात्मक स्थिति निश्चित ही स्मृति महाभारत अर्थात श्रीमद् भगवत गीता की बात की है, क्योंकि सूत्र जो हमारे स्मृति युग के बाद आता है। इससे यह नहीं कहा जा सकता
कि पातंजल योग की विधियां अनादि नहीं है। अस्तु, हमें यह कहना है कि चित्त की वृत्तियां क्या हैं और चित्त वृत्तियों के निरोध से क्या होता है। अगर हम मंत्र जपते हैं, अगर हम ध्यान करते हैं, अगर हम पाठ करते हैं, ऐसी स्थिति में हमारी चित्त वृत्तियां निरुद्ध नहीं होती हैं तो हमारी क्या हानि है। हानि क्या है यह तो हम बाद में सोचें, पर लाभ अवश्य है। चित्त वृत्तियां अनिरुद्ध भी हों तब भी पाठ और मंत्र जप फल, पुष्पाक्षरादि पूजन लाभ कर तो है ही, किंतु सोने में सुगंध की बात तब होती है जब हम चित्तवृत्तियों के निरोध की बात सोचते हैं। कतिपय क्षणों में जो सत्वगुण व्यक्ति हैं उन्हें बहुज्ञता स्वभावतः पूजा पाठ जब तप में रहने पर उपलब्ध हो जाती है। स्वप्न द्वारा, सुषुप्ति अर्थात निद्रा द्वारा, अथवा ऐसी ही विचार सरणी में वृत्तियों की लहरों में। किंतु जब तक स्वस्वरूप अवस्थित नहीं होती है, योग की समस्त वृत्तियों को समाप्त कर साधक जब तक साध्य से अर्थात निज आत्म स्वरूप से अभिन्न नहीं होता है, तब तक सर्वज्ञ सुगतः बुद्धः नहीं होता। इसकी आवश्यकता है। हमने जीवन धारण किया तो हमको इसकी विशेष आवश्यकता है कि हमारे साधन भजन में हमारे क्लेश, हमारी क्लिष्ट वृत्तियां, हमारी बाधक वृत्तियां बाधा नहीं उपस्थित करें और उनकी बाधा हमसे दूर रहे। इसके लिए आवश्यक है कि तब तक जब तक हम वृत्तियों को लीन नहीं करते हैं, जब तक मैं दृष्टा निज स्वरूप में अवस्थित नहीं होता हूँ, जब तक मैं साधक साध्य रूप में अवस्थित नहीं होता है, तब तक वृत्तियों की क्लिष्टता को अक्लिष्ट वृत्तियों से समाप्त करें। यह एक मध्यम मार्ग है तब तक के लिए जब तक कि वृत्तियां सर्वथा निरुद्ध नहीं होती। हमारी चित्त की असंख्य लहरियों में 5 लहरियां मुख्य हैं और उन्हीं लहरियों में सबको हम समन्वित कर लेते हैं। योग दर्शन में उनके नाम गिनाए हैं, प्रमाण दिखाए गए। विकल्प, निद्रा, स्मृति, चित्त की मुख्य 5 वृत्तियां हैं। उन 5 वृत्तियों में पहला वृत्ति विशेष प्रमाण है। योग दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम किंबा शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण को हम तब तक देखें कि हमारी चित्त की लहरियां कहाँ भागती हैं और क्यों भागती हैं। वह आग जल रही है, उस आग को हम देखते हैं, उसकी लपट है, उसकी लहर है, लकड़ी जल रही है। कोई लोभी आदमी आग के पास जाना चाहता है या कोई अग्निप्रिय आदमी उसको तापता है, उसकी ज्वाला से अपने जाड़े को हो जाता है। यह एक हमारी वृत्ति हुई प्रत्यक्ष की, यह प्रत्यक्ष प्रमाण की वृत्ति है। धुआं देखा, लकड़ी देखी, लपट देखी, आग के पास पहुंच गया। ये हमारा इंद्रिय संयोग जन्य अग्नि का प्रत्यक्षीकरण है। किंतु यही प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति विशेष का यह होता है कि हम भागवत चर्चा सुन रहे हैं, योग की कथा हो रही है, अग्नि देवता पता नहीं क्यों हमारे ग्रह नक्षत्रों के सत फेर से
प्रज्वलित होकर मंगल मना रहे हैं। हमारे अग्नि देवता एक तरफ प्रज्वलित होकर प्रसन्न हो रहे हैं। मानो हमें यह प्रेरणा देते हैं कि तुम भी ऐसे ही तेजस्वी हो जाओगे। तो प्रत्यक्षीकरण हमारा अग्निदेव का दो तरह से हुआ, दो प्रकारों से हुआ। एक इस प्रकार से कि हम उसका भोग करें, तापे जाड़ा दूर करे, मस्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और दूसरी तरह से अग्निदेवता का यह प्रत्यक्षीकरण हो गया कि गुरु अग्निजाति नाम, हम संस्कारी पुरुषों के गुरु अग्निदेवता हैं और उनके सानिध्य में हम योग की कथा सुनते और कहते हैं। हमारे सप्तार्षि अग्निदेव पूर्ण प्रसन्न है, वह प्रदीप्त होकर अपनी ज्वाला से हमें भी प्रकाशित होने की शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार का भाव यदि हमारा उदित हुआ, इस प्रकार की हमारी चित्तवृत्ति हुई, अगर हमारी वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य है तो प्रथम जो है उपभोग जन्य वृत्ति, उपभोगात्मिका वृत्ति, उपभोग भावनामयी वृत्ति, वह जो है वह तो हमारे लिए क्लिष्ट है, वह हमारी साधना में बाधक है। हम मंत्र जपने चलेंगे, हम ध्यान लगाने चलेंगे, यदि हमारी देह थर थर कांपने लगे और हम यह सोचें कि आपके पास चले जाए और यह विश्वास न करें कि मंत्र से उत्पन्न जो गर्मी होगी वही हमारे लिए काफी है, तो हम यह समझ सकते हैं कि हमारी यह उदित वृत्ति जो है वह क्लिष्ट है, हमारी साधना में बाधक। हमने यह सोचा कि हम मंत्र जपते हैं, अग्नि का जो बीज है वह भी हमारे मंत्र में है, हम राम या दुर्गा का मंत्र जपते हैं तो उसमें हमारा अग्नि बीज है और देवता वहां प्रसन्न है। तो हमारे जप काल में या जपात्मक ध्यान काल में हमको स्वतः गर्मी दें, हमको प्रकाशित करें। तो एक ही प्रमाण एक तरफ तो हमें भोगों और उपभोगों की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार की हमारी चित्तवृत्ति जो है वह क्लिष्ट कही जाती है। अवश्य प्रमाण हमें देवत्व, गुरुत्व, प्रकाशत्व और तेजस्वित्व की ओर प्रेरित करें, तो यह वृत्ति हमारे लिए अक्लिष्ट है। तो साधक को चाहिए इस प्रमाण के मार्ग में जिन वस्तुओं का हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं उनका साधन में किसी प्रकार का बाधक होना संभव हो तो अक्लिष्ट वृत्तियों से देवात्मक, गुरुवात्मक, प्रकाशात्मक और उष्मात्मक भावना द्वारा अर्थात अक्लिष्ट वृत्तियों द्वारा अक्लिष्ट वृत्ति पर अधिकार करें तो हमारा योग दर्शन यह कहता है कि वृत्तियां 5 हैं, जिनमें पहली वृत्ति प्रमाण है, उसमें अक्लिष्ट भोगात्मक वृत्ति को, क्लिष्ट भोगात्मक वृत्ति को अक्लिष्ट देवात्मक वृत्ति से अनुकूल करने ही हमारी साधना में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो। प्रमाण में इसलिए दूसरा प्रमाण हमारा अनुमान है। हम अपनी पीठ को नहीं देखते, लेकिन आपकी पीठ देखते हैं तो समझते हैं कि हमारी ही पीठ है। तो निज पीठ का ज्ञान जो हुआ, निज पृष्ठ ज्ञान जो हुआ वह अनुमान द्वारा हुआ। यह अनुमानात्मक पृष्ठ ज्ञान जो है, ऐसी कामनी शरीरस्थ पृष्ठ सौंदर्य दृष्टि में अगर हमारा अनुमान गया तो उन्हीं का स्मरण होगा हमारे साधन भजन काल में। तो इस तरह की अनूत पृष्ठात्मक वृत्ति जो होगी अनुमान से प्रादुर्भूत, वह क्लिष्ट होती हुई हमारी साधना में अंतराय दे सकती है। और हमने यदि देखा कि कोई महात्मा पुरुष जो सामने था, जिसका लाट दिए, नेत्र तेजस्वी, कपोल आरक्त, हृदय आरक्त,
तथा वाणी सुमधुर। और ऐसे महापुरुष के अंग अंग हमारे लिए दर्शनीय हैं। अब वह व्यक्ति अपनी पीठ करके और धीरे धीरे अपने उद्देश्य देश को जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस पीठ का दर्शन कर और अपने में महात्मत्व का अनुमान करके अपनी पीठ की कल्पना करते हैं, तो वह स्मृति अनुमानात्मक हमारे लिए अक्लिष्ट होती हुई प्रथम वासना जन्म कामन्यात्मक जो क्लिष्ट वृत्ति है उसको दूरी करने में समर्थ। वैसे ही हम आगम कहते हैं वेदों को, हम आगम कहते हैं महाभारत याज्ञवल्क्य मनुस्मृति आदि स्मृतियों को, हम आगम कहते हैं दर्शन सूत्रों को। और आज भी हम अपने उन रागद्वेष शून्य साधना निर्देशक महात्माओं को, गुरुओं को आगम शब्द, आगम वक्ता, शब्द निर्देष्टा कहते हैं। और उनके शब्द को भी हम प्रमाण मानते हैं। उन शब्दों के प्रमाण से अगर हम अहर्निश उसका अर्थबोध देवादि कल्पना में करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी वृत्ति वहां अक्लिष्ट होती है। अगर हम किसी प्रकार के शब्दों को सुनकर और कामनात्मक, श्रृंगारात्मक कल्पना करते हुए वियोग और संयोग कल्पना में अहर्निश लीन रहने लगे, तो हमारे साधन काल में भी वे वृत्तियां हमारी साधना में बाधक सिद्ध होंगी। तो ऐसी स्थिति में आगमजन्य महापुरुषोपदिष्ट शब्द की अक्लिष्ट वृत्तियों द्वारा देवादि कल्पना से हम चित्त की वृत्ति को सार्थक करेंगे, तो हमारी क्लिष्ट वृत्तियां काम आदि संयुक्त हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो आज के प्रवचन में मुझे यही कहना है कि हमारी चित्तवृत्तियां मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। उनमें प्रथम वृत्ति चित्तवृत्ति का नाम प्रमाण है। इंद्रिय विषय संयोग से उत्पन्न चित्त के संयोग से विषय भोग जो है वह यदि अक्लिष्ट है तो हमारे लिए कल्याणकारी है, वह क्लिष्ट है तो हमारे साधन में बाधक है। वैसे अनुमित वस्तु अगर चित्त को विकार युक्त करे तो हमारे लिए वह क्लिष्ट है। देवाद्यात्मक, सज्जनात्मक, महापुरुषात्मक जो हमारी अनुमित बोधवृत्ति है वह हमारे लिए अक्लिष्ट है। तो अक्लिष्ट से क्लिष्ट को हम दबाएं। वैसे ही आगम के लिए भी महापुरुषों से कहे गए शब्दों से यदि हमने अपनी वृत्ति को देवादि कल्पनात्मक किया, तो निश्चित ही हमारे ये अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। और हर निष्काम आदि वस्तुओं के संयोग विप्रयोग में चिंतनशील रहे तो हमारी चित्तवृत्तियां क्लिष्ट हुई आगमजन्य। तो अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट को दबा देना चाहिए, धीरे धीरे इसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने के बाद हमारे साधन में आने वाले जो विघ्न हैं ये विघ्न नहीं आएंगे, हमारा योग का हमारे प्रशस्त होगा। बहुत थका हूँ, इसलिए आज इतनी ही प्रवचनात्मक सेवा उस परमात्मा की प्रेरणा से कर सका। और जिसने इन शब्दों को आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत कराया, यह उन्हीं की वस्तु है, मैं निमित्त मात्र हूँ। ओम शांति की मोक्षदा एकादशी की प्रगणात्मक स्थिति का प्रवचन 31 अक्टूबर 1982 के लिए भी समझें। योग दर्शन कहता है जीवन की सार्थकता ही योग है। अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक अच्छे विचारों का होना बहुत ही श्रेष्ठ मानसिक योग है। अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अधिकतम सद्वाणी का प्रयोग वाणी का योग है। दूसरे को किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाते हुए अपने कृत सद्व्यापार और दूसरों के लिए व्यापार
व्यापार अर्थात क्रिया का योग है। इसके पूर्व मैंने चित्तवृत्तियों की चर्चा चलाई थी। चित्तवृत्तियां कितनी होती हैं, किस प्रकार की चित्तवृत्ति क्लिष्ट होती है और किस प्रकार की चित्तवृत्ति अक्लिष्ट होती है। अक्लिष्ट को प्रधान मानकर क्लिष्ट को समाप्त करने की बात कही गई है। चित्त की 5 वृत्तियों में प्रमाण वृत्ति प्रथम है, जिसके 3 भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इन तीनों की बातें व्याख्यात्मक ढंग से कह दी गई है। और चित्त की दूसरी वृत्ति जो है उसका नाम विपर्य है। विपर्य कहते हैं उल्टा ज्ञान को, अनुचित ज्ञान को। सितही में चांदी का भ्रम विपर्य है, रस्सी में सांप का भ्रम विपर्य है। यद्यपि वेदांत दर्शन संसार को मिथ्या समझता है, तथापि योग संसार को मिथ्या नहीं समझता। अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि, अनंत काल तक जाने वाली सृष्टि, समस्त ब्रह्मांडों का निर्माण पूर्णमदः पूर्णमिदं के अनुसार आत्मा में पूर्ण ही है। तथापि उदाहरण के लिए अतद्रूप प्रतिष्ठितम कहा गया। विपर्यः मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठितम। विपर्य झूठे ज्ञान को कहते हैं, जिसमें जो नहीं हो उसका ऐसा बोध हो जाना विपर्य है। देवी पुराण में कथा आती है और उस कथा से हम ये शिक्षा प्राप्त करेंगे कि यह चित्त की वृत्ति जो विपर्य है यह बहुत दिनों तक साथ देती है। जब यह विपर्य नामक वृत्ति विशेष चित्त का समाप्त हो जाता है तो तद्रूप का जो वस्तु जैसी रहती है उसका ज्ञान होता है। देवी भागवत में महर्षि ने यह नहीं समझा था माया क्या वस्तु है, प्रकृति क्या वस्तु है, किंतु समय ने देवी पुराण के उस महर्षि को समझा दिया। शब्दों से जब उनको बोध नहीं हुआ तो उन्हें वन में जलाशय के किनारे स्नान करने के बाद एक युवक पुरुष को देखा। स्नानोत्तर वह स्त्री हो गए या हो गई, उस पुरुष से संपर्क रहा। वह तेजस्वी अर्थ संपन्न व्यक्ति स्त्री रूप महर्षि के साथ, अर्थात महर्षि स्त्री रूपा थे, इसलिए स्त्री रूपा के साथ बहुत समय तक समय व्यतीत किया। संतानें हुई, वे संतानें बड़ी हुई। किसी कारणवश एक बार उनका परिवार जब विनष्ट हो गया तो वह अकेले बैठी रहती थी। जिसने तालाब में स्नान करने के लिए भेजा था उसी ने कहा फिर स्नान कर ले। स्नान कर बाहर निकले तो पुरुष रूप में थे। अब उनसे पूछा गया कि परिवार के विनाश होने पर आप विलाप करके रो रही थी, अब आपको उनके लिए कुछ मोह है कि नहीं? कहा मैंने तो लगता है स्वप्न देखा, ठीक से सब याद नहीं है। इस कथा से हम यह शिक्षा लेते हैं कि जो वस्तु वैसी नहीं रहती वह चित्त विकार के कारण अन्यथा प्रतीत होती है। समय विशेष पर जब ज्ञानोदय होता है तो सही प्रतीत होने लगती है। चित्त की असंख्य लहरियों में जो मुख्य 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, उनमें साधना जगत का अधिकांश भाग विपर्य पर आधारित है। योग दर्शन के व्याख्याकार लोग कहते हैं
कि जब मनुष्य साधन भजन करने के लिए तैयार होता है उसमें डूब जाता है और पड़ जाता है, तो संसार संचालिका शक्ति जो उससे आराधित नहीं है सोचती है क्यों नहीं इसको विपर्जय बोध किया जाए, यथार्थ जो है उसको दूसरे ढंग से समझाकर उसी में यथार्थ के दर्शन कराना माया का काम है, और वैसे ही करती है वह संसार चलाने के लिए। तो ये जिसका रूप नहीं है उसमें दूसरे रूप की झलक आ जाना विपर्जय है, यह मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान यह क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। उदाहरण से स्पष्ट होगा, जैसे एक गाछ के स्थूल को किंचित शाखा सहित जड़ को दूर से देख कर किसी ने यह कल्पना कर ली, उसे यह बोध हुआ महान शिवलिंग है, और दूर ही से मानसिक पंचोपचार कर दिया, तो यह विपर्य ही उसके लिए अक्लिष्ट है। पूजनाधिकारियों के अतद्रूप में भी तद्रूप हो जाने से वृत्तियां अक्लिष्ट हो गई। और किसी ने उसको वृक्ष की जड़ ही समझकर उसको काटा और जलावन कर लिया, आग ताप ली, तो यह उपभोगात्मक उपयोगात्मक उसकी क्लिष्ट वृत्ति हुई। तो विपर्य में भी अक्लिष्ट वृत्तियां जब क्लिष्ट वृत्तियों को दबा देती हैं तो साधन में बाधा नहीं आती। लेकिन यदि क्लिष्ट वृत्तियां ही केवल रही तो निश्चित ही ऐसी चित्त वृत्ति विनाशनीय है अक्लिष्ट वृत्तियों द्वारा, क्योंकि जब तक चित्त वृत्तियां चित्त में और चित्त आत्मा में विलीन नहीं हो तब तक वस्तुतः चित्त वृत्तियों का निरोध किंवा लीनत्व नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मध्यम मार्ग आश्रयणीय है कि अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्तियों को दबा दिया जाए। यह मैंने 5 चित्त की वृत्तियों में विपर्जय की कथा आपको सुनाई। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठितम। इसके बाद में हमारा विकल्प आता है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, जो है नहीं किंतु उस वस्तु के लिए शब्द कहे गए, वाक्य कहे गए, उन शब्दों और वाक्यों के अनुसार कोई कल्पनात्मक बोध हुआ तो उसे हम विकल्प कहते हैं। कल्प उसे कहते हैं जो सृष्ट हो, अविसृष्ट हो, यथार्थता विगत हो कल्प जिससे, उसका नाम विकल्प है। उदाहरण से स्पष्ट होगा, जैसे योग साधन में जो लोग पढ़ रहे हैं ऐसे लोगों के लिए किसी ने वैराग्य की बात कर दी और उसने यह भी कह दिया जो कि योग दर्शन में नहीं है, ये संसार मिथ्या है, इस नश्वर संसार को देखकर ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए, तो यथार्थ में यह अविनश्वर नहीं है योग दर्शन में, किंतु उसको अविनश्वर कहा गया। यथार्थ में यह संसार विनश्वर नहीं है, उसको अविनश्वर कहा गया, तो यह विकल्प हुआ, क्योंकि वास्तविक आकार उसका नहीं है। अनित्यत्व का तथा नित्यत्व में अनित्यत्व का आरोप किया गया, और वह वस्तु आकार शून्य है। आकार रहने पर तो उसमें वही हो जाता है विपर्य, किंतु आकार है ही नहीं, कभी कभी आकार का भ्रम ही नहीं हुआ, केवल शब्द पर आधारित कल्पना हुई। तो यह कल्पना यदि ऐसी हुई कि अविनश्वर संसार को हमने नश्वर समझा तो यह हमारे लिए अक्लिष्ट वृत्ति हुई। और क्लिष्ट वृत्ति वह हुई कि किन्हीं लोगों के कहने से हमने समझा, ऐसे लोगों के कहने से जिन लोगों ने यह कहा था लाइन पर 100 हाथी रेल से कटकर मर गया,
तो हाथियों का कटना संभव नहीं था, न हमने देखने पर पाया, लेकिन शब्दों के द्वारा जो हमने कटे हुए हाथियों की कल्पना की, यह कल्पना प्रसूति चित्तवृत्ति है। वह चित्तवृत्ति तीसरी कही जाती है, जिसका नाम विकल्प है। हम लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे काम में नहीं आ रहा है, दूसरे कहते हैं कि उसका कुछ विकल्प रख लीजिए। विकल्प रख लीजिए जिस समय तक हम कहते हैं, उस समय तक भी जिसको रखना है उसका दृश्य हमारे सामने नहीं है, लेकिन कार्य पर व्यक्ति की कल्पना की जाती है। यह विकल्प हमारे लिए क्लिष्ट है। तो क्लिष्ट वृत्तियों पर अक्लिष्ट वृत्तियों का प्रहार होने से जब तक चित्त वृत्तियां आत्मा में लीन नहीं होती, तब तक हमारे साधन में बाधा नहीं आती। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तर निद्रा। निद्रा को यद्यपि वेदांत दर्शन में सुषुप्तिवत माना है, तथापि योग दर्शन निद्रा को सुषुप्त नहीं मानता है। वह उसका लक्षण यह है और वह यह कहता है कि इस समय मनुष्य को कोई भी ज्ञान नहीं हो, केवल अभाव की प्रतीति हो, उसका नाम निद्रा है। तब प्रश्न उठता है कि अभाव की प्रतीति अगर हो गई तो यह चित्तवृत्तियों की लहर में कैसे आया? कहते हैं गाढ़ी नींद में सोने पर यदि मनुष्य प्रातः काल जगता है और विषयों के अभाव होने पर ही अगर आनंद नहीं आता है तो कहता है आज मुझे आनंद नहीं आया सोने में, सोया तो था गाढ़ी नींद में। लेकिन गाढ़ी नींद में अगर उसने आनंद का अनुभव किया तो जगने पर कहता है मैंने आनंद का अनुभव किया। इस तरह अभाव प्रत्यावलंबना होती हुई भी निद्रा वृत्ति विशेष है, और चित्त की बाद यदि आनंद अनुभव कराए तो समझना चाहिए यह अक्लिष्ट वृत्ति है। और मानसिक मलिनता, शारीरिक आक्रोश, अन्य तरह के रोगादि का बोध हो तो समझना चाहिए हमारी निद्रा की वृत्ति क्लिष्ट है। अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्ति पर अधिकार प्राप्त करना साधक के विघ्नों को दूर करना है। जिन लोगों की निद्रा अक्लिष्ट वृत्तियों की अधिक होती है, वे लोग निश्चित ही अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं और वेदांत की जागृत, वेदांत का स्वप्न, वेदांत की जो सुषुप्ति है, उस सुषुप्ति से कम महत्व इस निद्रा का नहीं होता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो कहते हैं कि निद्रा वृत्ति जो है वह लक्ष्य करने के लिए है। दुखों को का नाश तो योग करता है, किंतु यह पथ की वस्तु है, ये योग की साधना में सहायक है। युक्त आहार विहार युक्त स्वप्न अवबोध कहा गया है। यहाँ स्वप्न शब्द का अर्थ निद्रा से है। तो युक्त निद्रा जो है वह क्लिष्ट है और अयुक्त निद्रा जो है वह क्लिष्ट है। तो क्लिष्ट वृत्ति से हम क्लिष्ट वृत्तियों पर अधिकार प्राप्त करें और विश्राम जनित निद्रा का जो सुख है उसमें हम आसक्ति न करें। अगर हम आसक्ति नहीं करते हैं तो हमारी वृत्तियां अक्लिष्ट होती हैं, अगर हम आसक्ति करते हैं वृत्तियां क्लिष्ट होती हैं। इस तरह अभाव प्रत्यावलंबना वृत्तिर निद्रा प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृतयः हमारी पांचवी वृत्ति चित्त की स्मृति है। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति है, अनुभव किए हुए वस्तु के प्रकट होने का नाम स्मृति है। यह स्मृति भी दो प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो प्रमाण के द्वारा, विपर्जय के द्वारा, विकल्प के द्वारा और निद्रा के द्वारा जो कुछ मैंने अनुभव किया, उन सभी अनुभवों का चित्त में संस्कार हो जाता है या संस्कार हुआ रहता है।
किसी निमित्त को पाकर इन चारों वृत्तियों का जो व्यापार है वह प्रकट होने लगता है, तो उन सबों की स्मृति भी स्मृति है। 4 प्रकार की पूर्व वृत्तियां जो हमारी हैं, इनके अतिरिक्त भी जो हमारे संस्कार पूर्व जन्मतः इस जन्मतः स्मृति जन्म पड़े हुए हैं चित्त पर, वे समय समय पर पुनः स्मृत होते हैं। तो स्मृति वृत्ति की द्वितीय उत्पत्ति होती है। यह स्मृति वृत्ति अगर देवादि कल्पना में, साधन में, योग में पहुंचाए तो ठीक है, और इसको अक्लिष्ट कहेंगे। और कुछ ऐसी स्मृतियां जिनके स्मरण करने से भोगों में श्रद्धा हो और भोगों में ही उत्साह बढ़े तो उन्हें क्लिष्ट कहेंगे। इस तरह अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट वृत्ति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा था, क्योंकि अर्जुन के मन में यह भाव हुआ कि मैं जो कुछ काम करता हूँ अगर सद समर्पित ही करता हूँ तो मुझे अपने प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि इतना चंचल मन है, इतना प्रमाथी है कि उसके लिए अभ्यास वैराग्य की जरूरत है ही। कृष्ण ने कहा था, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते विजते स्थिरीक्रियते। चंचल जो मन इधर उधर भागता है वह अभ्यास और वैराग्य से स्थिर किया जाता है। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास यह है कि हम अक्लिष्ट वृत्तियों को क्लिष्ट वृत्तियों पर चढ़ा दें। चित्त में जो बुरे भाव उठते हैं उन बुरे भावों पर अच्छे सात्विक वृत्ति विशेषों को, अक्लिष्टों को लाद दें। ऐसे वे छिप जाएंगी। क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां साधना में सहायता करती रहेंगी। चित्त की वृत्तियों का प्रवाह जो है वह अनादिकाल से आता है और वह परंपरागत संस्कारवश हमें दोनों ही ओर प्रवृत्त करने में तत्पर है, अक्लिष्ट की ओर भी और क्लिष्ट की ओर भी। तो कल्याण मार्ग में ले जाने के लिए अभ्यास का होना आवश्यक है। मनुष्य समझे हमको स्वतंत्र अधिकार मिला है कि हम अभ्यास द्वारा क्लिष्ट वृत्तियों पर अधिकार प्राप्त कर लें, बाद अक्लिष्ट वृत्तियों को भी समाप्त करें, चित्त को शून्य भाव में ले जाएं, एकाग्रावस्था में ले जाएं, शांतावस्था में ले जाएं। इन्हीं अवस्थाओं से पार करता हुआ चित्त स्वस्वरूपावस्थिति में जाता है। जब आत्मा का बोध होने लगता है तब इस अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। और वैराग्य को तो आप समझते ही हैं, राग द्वेषात्मक वस्तुओं से चित्त को धीरे धीरे अलग रखना। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, इन 5 वृत्तियों का निरोध, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति नामक वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। ऐसे कि भगवान कृष्ण ने कहा था, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते तत्र स्थितौ जपनोऽभ्यासः। मन बराबर ही चंचलता से युक्त रहता है, इसलिए आवश्यकता है कि मन को किसी एक ध्येय की ओर लगाने का 24 घंटे प्रयत्न किया जाए। इसे ही अभ्यास योग कहते हैं। इस अभ्यास योग में अगर मन भागता है तो भागने देना चाहिए, किंतु कभी कभी खींच कर लगाना भी चाहिए। अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने शास्त्रदृष्ट उपायों के अनुसार, अपने निर्देशक के निर्देशन के अनुसार जिस अभ्यास में स्वाभाविक रुचि हो, स्वाभाविक श्रद्धा हो, उस अभ्यास को करना चाहिए। तो तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, एक ध्येय में चित्त को लगाना भी अनेक अभ्यासों में एक प्रकार का अभ्यास है। तो कहते हैं क्या थोड़े दिनों के अभ्यास करने से मन बस में हो जाएगा? उत्तर देते हैं जन सत दीर्घ काल नैरंतर सत्कार आसेवितो दृढ़ में, बहुत जल्द नहीं, लगातार बहुत दिनों तक आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सांगोपांग स्वरूप चिंतन किया जाए
या अभ्यास की सेवा की जाए तब वह भूमि अर्थात चित्त की स्थिर होने वाली भूमि दृढ़ होती है। सबसे बहुत बड़ी बात है कि साधन एक प्रकार की खेती है। साधन आरंभ करने वाले को दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, भले उस पर कर्कापात हो, भले वह सूख जाए, भले वह नीरस हो जाए, भले उसमें उचित फल न आवे, बह जाए, किंतु कृषक तो विश्वास के साथ ही कृषि की साधना करता है। वैसे अभ्यास करने वाले को चाहिए कि साधन करने में साधन से कहीं उबे नहीं, निरंतर साधन प्रक्रिया को परसों की अपेक्षा कल, कल की अपेक्षा आज की अपेक्षा आने वाले कल में प्रेममय देखे और यह दृढ़ विश्वास रखे, जो भी मैं अभ्यास करता हूँ मेरा अभ्यास आज सफल नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, कभी न कभी मेरा अभ्यास अवश्य सफल होगा। अभ्यास करने वाला व्यक्ति यदि दृढ़ रहता है तो बहुत दिनों के बाद अपने लक्ष्य को उपलब्ध कर ही लेता है। यही समझकर अभ्यास में काल की अवधि नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने भूलवश या निर्देशन के कथनानुसार, निर्देशक के उपदेशानुसार अवधि रख ली, उस अवधि में आपका कार्य नहीं हो तो अनेक प्रकार के निरोधक कारण हो सकते हैं जिन्हें अव्यक्त ही जानता है। इसलिए अभ्यास में बिना व्यवधान डालते हुए आजीवन साधन का अभ्यास करते रहें और यह तो विश्वास रखें कि जो हम कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। अनेक कारणों से इसमें विलंब हो जाता है, अतः अभ्यास में कोई अंतर नहीं आवे और अभ्यास में निरंतर रहे, लगातार अभ्यास चलता रहे तो उत्तम। अभ्यास को अन्य कार्यों की अपेक्षा छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि जीवन की हमारी यशस्विता, अन्य कार्यों की सफलता, अर्थवृद्धि या अन्य हमारे समृद्ध स्वरूप अभ्यास में सहायक रूप में है। इसलिए अभ्यास ही के प्रति, योगाभ्यास ही के प्रति महान बुद्धि रखनी चाहिए, न कि कार्यों में हमारी बाधा हो जाएगी इसलिए अब अभ्यास हम कम करें, ऐसी तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अभ्यास जब जीवन का आधार बन जाएगा, अत्यंत आदरपूर्वक प्रेम पूर्वक सांगोपांग अभ्यास होगा तो निश्चित ही अभ्यास की भूमि दृढ़ होगी और अभ्यास की भूमि जब दृढ़ होती है तब वैसी स्थिति में चित्तवृत्तियों का निरोध होने लगता है। दृष्टानुस्तवित विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब कहते हैं अभ्यास की बात तो आपने कह दी, अनेक उपायों में अपने ध्येय का ध्यान करें, किंतु वैराग्य को अब ठीक से समझाइए। आचार्य पतंजलि कहते हैं कि वैराग्य के दो पर्याय हैं, एक है वशीकार संज्ञा और दूसरा वैराग्य। जो वस्तु हमारे द्वारा देखी गई है, जो विषय सुने गए हैं, उन दृष्ट और उन श्रुत विषयों में चित्त जब जाए तो चित्त में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रहनी चाहिए, दुष्ट श्रुत वस्तुओं में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति जब होती है तो चित्त की वशीकार संज्ञा होती है। उसी वशीकार संज्ञा का दूसरा नाम वैराग्य है। जैसे हमने पूर्व उदाहरणों में देखा है कि चित्त के माध्यम से इंद्रियों का वस्तुओं से जो संपर्क होता है, ऐसा जो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हमको उपलब्धि होती है, उनमें अनेक प्रकार के भोग भी होते हैं। उन सभी भोगों के समूह को हम दृष्ट शब्द में कहते हैं। वैसे ही वेद शास्त्र आदि का हमने दूसरों से श्रवण किया, ऐसे विषयों के समूह को आनुश्रविक कहते हैं। तो दोनों प्रकार के भोग हुए, शास्त्रीय भोग और विषय भोग। इन दोनों ही प्रकार के भोगों में चित्त की तृष्णा नहीं रहनी चाहिए। इनको प्राप्त करने की सर्वथा इच्छा न रहे, अर्थात हम भोगों को भुक्त करें, हमें लोग विद्वान समझें। ये दोनों ही कामनाएं जब चित्त की समाप्त हो जाती हैं, उस अवस्था विशेष का नाम वशीकार है और इसी का दूसरा नाम अपर वैराग्य है। अपर वैराग्य के बाद पर वैराग्य की स्थिति आती है। तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम
तत्परम पुरुषख्यातिर्गुण वैतृष्णम। पुरुष का ज्ञान जब उपलब्ध होता है, आत्मा का बोध जब होने लगता है, तो प्रकृति की गुणों के भी दर्शन होते हैं। आत्मानुभूति काल में प्रकृति के गुणों में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं हो, तब समझना चाहिए कि परवैराग्य है। इसी को कहते हैं योगी लोग कि योग साधना में अनेक प्रकार के आकर्षण आते हैं, और यही आकर्षण मनुष्य को परवैराग्य से हटा देते हैं, चरम सिद्धि से दूर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जब किंचित भी आत्मबोध होने लगे, तो प्राकृतिक गुणों की भोगात्मिका संवर्गात्मिका जो स्थिति है, उससे अपनी तृष्णा को हटाना चाहिए। वह तृष्णा जब हटने लगती है, तो चित्त में परवैराग्य का उदय होता है। परवैराग्य के उदय होने पर समान भाव से चित्त एकाग्र होने लगता है, और जब एकाग्र होने लगता है तो चित्त की शांतावस्था आने पर समाधि की परिपक्वता हो। अगर इनके संकल्पों का ठीक से त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। तो योगारूढ़ योगी वही है जो इस अवस्था में पहुंच जाता है कि एकाग्रता ध्येय के प्रति निरंतर हो, शांतावस्था में प्रवेश करे और सभी आसक्तियों की उपेक्षा करता रहे। अब इसके बाद समाधि का वर्णन होगा। यह प्रवचन 2038 वैक्रमांत मोक्षदा एकादशी के लिए कर गया। ओम शांति शांति शांति। यह प्रवचन 2039 वैक्रमांत मोक्षदा एकादशी के लिए ही समझा गया, जबकि 26 दिसंबर पड़ता है 1982 का। मोक्षदा एकादशी 26 दिसंबर को पड़ती है, इसलिए मासिक प्रवचन और मोक्षदा एकादशी का प्रवचन संयुक्त ही हो गया। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सप्तकोटि महामन्त्रः चित्तविहरणकारका एको महामन्त्रो गुरुरुच्चाक्षरत्वम्। ओम नमस्ते जगत्सीते मानवस्वरूपे नमस्ते महायोगी ज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगते सारूप्राज्यरूपे सदानन्दरूपे
मोक्षरा एकादशी 2068 प्रभात की संध्या 7 बजे के लिए योग का प्रवचन कर रहा हूँ। दिन के 2 बजे के प्रवचन में समाधि तक पहुँचा दिया गया है और अब समाधि की चर्चा चलानी है। वस्तुतः जैसे दूध का दही रूप होता है, उसके बाद उससे नवनीत किंबा क्रमशः घी निकलता है, ऐसे ही साधना की समस्त प्रक्रियाएं यदि दुग्ध रूप हैं, ध्यान की स्थिरता, ध्यानाभ्यास की सरसता, पूर्णता, मृदुलता और आशीर्वादात्मकता यदि दधि स्वरूप है तो उसका नवनीत किंबाघ्रत समाधि ही है। समाधि का एक शब्द में यह अर्थ हुआ ध्यान की ऐसी स्थिति जो स्थिति बाह्य से आंतर की ओर हो, अथिच वह ध्यान ऐसा हो कि ध्यान का भी ज्ञान प्रायः नहीं रहे। तो हमारे योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि कहते हैं, वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः, वितर्क विचारानंदस्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। समाधि की पहली अवस्था का नाम संप्रज्ञात है। संप्रज्ञात का अर्थ यह होता है कि आनंदादि का अनुभव बचा रहे। समाधि का दूसरा भेद जो असंप्रज्ञात होगा, उधर की ओर शून्यता का साम्राज्य रहता है। तो संप्रज्ञात योग की जहाँ चर्चा चलाई गई है, वहाँ ध्येय पदार्थ 3 माने गए हैं। ग्राह्य का अर्थ होता है इंद्रियों के स्थूल विषय और इंद्रियों के सूक्ष्म विषय। विस्तृत व्याख्या न कर इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसे नाक का विषय गंध है तो सूक्ष्म विषय स्थूल की भाग तन्मात्रा है। ग्रहण दूसरी वस्तु ही ग्रहण। ग्रहण में इंद्रियां आती हैं, अपनी बुद्धि चित्त अहंकार आदि भेदों के साथ मन आता है, जिसको हम एक शब्द में अंतःकरण कहते हैं। योग की भाषा में और सांख्य की भाषा में ऐसा कहा जाए कि सांख्य की भाषा में कम और योग की भाषा में चित्त का ही अधिकांश नाम आता है और उसको अंतःकरण कहते हैं। वह अपने चारों रूपों के साथ चित्त अंतःकरण नाम से कहा जाता है। और तीसरी वस्तु ही बुद्धि के साथ मिला हुआ उनका स्वरूप। तो इस तरह हमारे लिए ध्यान जगत में 3 विषय हुए, एक ग्राह्य, एक ग्रहण और एक ग्रहीता। ग्राह्य पदार्थों का जो मैंने कथन किया, यद्यपि उदाहरण के लिए कहीं को दिया, किंतु संकेत मात्र समझकर आपको इसको समझ लेंगे। वहाँ स्थूल रूप में समाधि होती है। उस समय समाधि में शब्द का अर्थ का ज्ञान वर्तमान रहता है, शब्द और अर्थ का द्वैत वर्तमान रहता है। ऐसी समाधि का नाम सवितर्क समाधि है। और जब इनका द्वैत, इनका संशय, इनका विकल्प सर्वथा नहीं रहता, तब उस समाधि को निर्वितर्क समाधि कहते हैं। इसी तरह ग्राह्य ग्रहण की सूक्ष्म रूप में जब समाधि होती है, उस समाधि में जब तक शब्द ज्ञान सूक्ष्म रूप से ज्ञानात्मक रहते हैं
और उनका विकल्प, उनका द्वैत रहता है, तब तक उस सूक्ष्म जगत की समाधि को सविकार समाधि कहते हैं। जब इस सूक्ष्म जगत में कोई विकल्प हमसे द्वैत नहीं रहता, तब उसे निर्विचार समाधि कहते हैं। निर्विचार समाधि में विचार का संबंध तो नहीं रहता, किंतु आनंद का अनुभव रहता है। और मैंने आनंद का अनुभव किया, इस प्रकार का अहंकार भी वर्तमान रहता है। यही कारण है कि आनंद समाधि श्रेष्ठ होती हुई भी, क्योंकि वहाँ आनंद का अनुभव, आनंदाहंकार रहता है, इसलिए यह आनंदानुगता समाधि भी साकार प्रयोजन नहीं तो सौर परिधि ही है। आनंद की प्रतीत भी जब लुप्त हो जाएगी, तब ऐसी स्थिति में अस्मितानुगत समाधि होगी। अस्मितानुगत समाधि का अर्थ होता है कि विचार शून्यता समाधि में हो और वह ध्यान जगत अर्थात समाधि निर्मल हो जाए। उसी निर्मलता की स्थिति के लिए विशेष योगी लोग प्रयत्न करते हैं। यह अंतिम योग का स्वरूप है, जिसके सिद्ध होने पर दृष्टा अपने स्वरूप में मिल जाता है। इस शास्त्र का, योग दर्शन शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है और इसी को निर्वाणावस्था, मोक्षावस्था, कैवल्यावस्था आदि नामों से कहते हैं। विराम प्रत्ययाध्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, विराम प्रत्ययाध्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य। किसी प्रकार की रुकावट का जो विश्वास और रुकावट का जो अनुभव है, यह अभ्यास तो पूर्व में रहता है, लेकिन चित्त का संस्कार मात्र शेष रह जाता है। यही असंप्रज्ञात समाधि की परिभाषा है। जब तक साधक को परम वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती और समय नहीं आता और स्वभावतः चित्त संस्कार के पदार्थों से विरक्त नहीं होता और यह संस्कार बस स्वतः होने लगता है, अभ्यास बस स्वतः होने लगता है, परमात्मा पर, सदगुरु पर निर्भर रहने से यह स्वतः होने लगता है। यहाँ इस अवस्था की प्रतीति का नाम ही योग में विराम प्रत्यय है। उस क्रिया का अभ्यासक क्रम भी जो बंद हो जाता है, उस समय चित्तवृत्तियों का सर्वथा अभाव होता है। केवल मात्र अंतिम उपरत अवस्था के संस्कारों से युक्त चित्त रह जाता है। निरोध संस्कारों के क्रम की समाप्ति होने से चित्त भी अपने कारण में, अपने पुरुष में अर्थात प्रकृति के संयोग के अभाव हो जाने से जिसको हम देखते हैं उसके स्वरूप में दृष्टा मिल जाता है। यही असंप्रज्ञात समाधि है और यही निर्बीज समाधि है, यही कैवल्यावस्था है, यही निर्वाणावस्था है। हमारा योगाभ्यास यही जाकर समाप्त सा होने लगता है। यहाँ तक योग की परिभाषा का प्रश्न है, जहाँ तक साधनों के वर्णन का प्रश्न है, वह सब कुछ कह दिया गया। अब किस प्रकार से साधक का यह योग संप्रज्ञात योग सिद्ध होगा, इसको समझाने के लिए धीरे धीरे पातंजल भाष्यकार पतंजलि के 19वें सूत्र, जो कि प्रथम पाद का है, व्याख्यात करेंगे। भगवत प्रत्यय विधेय प्रकृति लयानाम, योगियों का एक अवस्था विशेष है जिसको भव प्रत्यय कहते हैं। और भव प्रत्यय अवस्था में रहने वाले योगी लोग विदेह कहे जाते हैं और प्रकृति लय कहे जाते हैं। इनको और सूक्ष्म रूप से समझा रहा हूं।
जो लोग पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि अनासक्त भाव से उनको भी शरीर का भी भान नहीं रहता, शरीर के बंधन से छूट जाते हैं, शरीर के बाहर स्थिर होने का जिनका अभ्यास हो चुका था, ऐसे लोग निश्चित ही महाविदेहावस्था के योगी कहे जाते हैं। और वह दूसरा शरीर धारण कर जब साधन करते हैं तो उनकी यह अवस्था असंज्ञात समाधि की भूमिका महाविदेहावस्था किंबा विदेहावस्था स्वभावतः उपलब्ध होती है। किंतु केवल प्राप्ति भी जिनको नहीं हुई है, निर्वाणावस्था में जो नहीं गए हैं, जो मुक्त नहीं हुए हैं, इसके पहले ही उनका शरीर छूट गया है, ऐसे जो लोग हैं उनको हम प्रकृति लय कहते हैं। प्रकृति को लीन करने के बाद भी ऐसे योगी लोग मुक्त नहीं हो सके हैं। ये लोग भ्रष्ट नहीं है, लेकिन किंचित आसक्ति कहीं रह गई या ये पूर्व सूत्र पूरा नहीं हुआ, पूर्व जन्म में योगाभ्यास विषयक संस्कारों को लेकर वे चले गए थे, इसलिए अपर जन्म में दूसरे जन्म में शीघ्र उनको ज्ञान हो जाता है और साधन की परंपरा में आरंभ से बिना गए ही वे लोग निर्भीक समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे योगियों का नाम भाव प्रत्यय योगी है और ऐसी योग क्रिया का नाम भाव प्रत्यात्मिका योग क्रिया है या समाधि है, जिसके सिद्ध हो जाने पर पुनः मनुष्य जन्म ही हो सकता है और मनुष्य जन्म में ही रह जाएगा, किंतु साधन समुदायों को उसे नहीं करना होगा। यह तभी होता है जब साधक में श्रद्धा रहती है, यह तभी होता है जब साधक में विश्वास रहता है, यह तभी होता है जब बड़ी जगता और सत्पताहट के साथ साधक साधना करता है। यह सदगुरु परमात्मा की कृपा अपने संस्कार प्रयत्नों से संभव है, जिनकी कृपा से जन्मदिनीय संध्या का मैंने प्रवचन किया, यह उन्हीं को समर्पित करता हूँ और उनकी ही कृपा से इस आनंदमय और दिव्य स्थिति में यह सब संपन्न हुआ। यह शरीर निमित्त मात्र है, सदगुरु ने अपना कार्य कराया। ओम शांति शांति शांति। ओम जय शांति पृथ्वी शांतिरंतरिक्षं शांति। ओम जय शांति पृथ्वी शांतिरंतरिक्षं शांति। आपा शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर विश्वे देवाः शांतिः। सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवी। ओम यादेवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात् मध्यस्थे पुण्यतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिः मुनिभिरस्तसमस्तदोषैः विद्याभिषा भगवती परमाहिदेवी। सर्वं समर्पितं भवतु। ओम शांति शांति शांति। समाय नमः जलस्पर्श। ओम इंद्रिते भागस्ते दुखस्व स्वाहा। अग्निनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पुरा सद्भ्यः स्वाहा। यमने